नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 20 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम है। प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए वो तो अलग की बात है। लेकिन आप लोगों से हमने कल ही पूछा था कि भाई आप लोगों को मास्टर वीडियो चाहिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2020 में जो भी पैटर्न के प्रश्न आए सभी प्रश्नों का। तो आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया कि हाँ मुझे चाहिए। और मैं बता दूं कि कल इसकी एक पार्ट मैंने अपलोड भी कर दिया था, जिसके अंतर्गत मैंने द्विघात समीकरण और भी 3-4 टॉपिक थे, सांख्यिकी, माध्यमाधिका, बहुलक वगैरह, ये सब क्लियर कर दिया था। आई होप अब इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं छूटेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, द्विघात समीकरण को एक बार फिर से देख लीजिएगा। वहाँ से 3 प्रश्न आता है। एक तो आपको समीकरण बनाने को दिया जाता है, दूसरी मूल निकालने के लिए दिया जाता है, दूसरी विविध कर निकालने के लिए दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला से रिलेटेड जो भी प्रश्न अब तक एग्जाम में आए सभी को देखेंगे, साथ ही साथ विथ एक्स्ट्रा। आज के बाद आपको इस टॉपिक से ग्रुप डी ही नहीं किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले घन की सूत्र की तरफ ध्यान देंगे। तो घन की सूत्र जो होती है, सभी भुजा बराबर होते हैं। ये आपका घन का शेप है, सभी भुजा बराबर होते हैं। घन का परिमाप 6 इंटू भुजा होते हैं, क्योंकि 6 बार भुजा होते हैं, 6 इंटू भुजा हो जाएगा। परिमाप जो होती है किसी भी आकृति की टोटल लंबाई ही होती है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा की यानी 3 बार भुजा। इसके बाद घन का विकर्ण √3 गुने भुजा होता है। तो ये तो हो गई आपकी सूत्र की बात। अब सवाल पे चलते हैं जो भी एग्जाम में पूछेंगे 2022 ग्रुप डी में। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जो आने वाले शिफ्ट में पूछे जाएंगे। एक प्रश्न यहाँ पे कि घन की विकर्ण क्या होगी यदि आयतन 512। अब आयतन क्या अभी आपने देखा, आयतन क्या देखा, इतना जल्दी भूलना नहीं। आयतन क्या है, भुजा क्यू है, ठीक है। तो भुजा क्यू का वैल्यू आपको दिया गया है ना। भुजा क्यू का वैल्यू क्या दिया गया है, ए क्यू का वैल्यू 512 दिया गया है, ठीक है। 512 दिया गया है। अब क्या चाहिए, इसको विकर्ण चाहिए। विकर्ण बराबर क्या होता है, √3। आपको दिख रहा होगा ये छोटा √3, देखिए √3 ये होती है। तो पहले मैं ए निकालूंगा, तो ए का वैल्यू मेरा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 64 8 512, 3 बार 8 की गुना है, तो 3 में से 1 निकलेगा, क्योंकि ये क्यू है। तो मेरा 8 निकल गया, इसीलिए विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा हमारा √3 इंटू 8। तो 8√3 जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। चलते हैं आगे। जो भी प्रश्न, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी है, आपको घबराना नहीं है। थोड़ा सा इत्मीनान के साथ ठहरिए, आपको बड़ा बड़ा मजा आएगा। किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, देखिए मेंसुरेशन बनाने सबको आता है। अप्रोच आपकी क्या होती है, कैसे कितना जल्दी आप क्लिक कर लेते हैं, कितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, बड़ा मायने रखता है, ठीक है। तो किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। घन की संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होती है, 6a²। सिंपल सी रख देनी है, 6 8 8 64 छक्के, है ना, 64 छक्के। सबसे पहले तो मैं ऑप्शन देखूंगा, 6 4 10, जिसकी अंकों का योग 6 होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे गुना भी कर सकते हैं, 6 6 360, 6 6 24 384, आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, अभी घन चल रहा है तो बोर मत होना है, खाली घन ही आ रहा है ना। किसी घन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा। अब 6a² की वैल्यू दे रखा है आपको, संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 200, है ना। तो आपको जो है a² बराबर क्या हो जाएगा, 200/6 हो जाएगा, है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर इतना 200/6 का √अंडर, 10 दहन के 100 दहन के 200, तो 10√2 ऊपर में आ जाएगा और नीचे में √6 है ना। तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 10√2/√6 है ना। तो √6 को √3 लिख सकते हैं, ये उसको कैंसिल कर देंगे। तो 10/√3 जो है आपका आ गया क्या, भुजा आ गया। अब आयतन मुझे निकालना है, तो 10/√3 का क्यू करेंगे तो आयतन निकल जाएगा, है ना। तो 10 दहन के 1000 हो जाएगा आपका, 3 बार करेंगे तो, और इसको करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। तो 1000/3√3 हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। कुछ नहीं किया है, संपूर्ण पृष्ठ दिया है 200, ये हमारा 6a² की वैल्यू दिया है। यहाँ से मैंने a का वैल्यू निकाला, तो 200/6 का √अंडर हुआ, तो आपका 10√2 हो जाएगा। 200 का रूट से बाहर निकलेगा तो, और √6 को हम √6 लिखे, इसको मैं और छोटा करूंगा तो √3 लिख सकता हूँ। √2 से कट जाएगा √3 मरतबे। तो आपको जो है a की वैल्यू 10/√3 आ गया। आयतन निकालना है, इसी का क्यू किया, हमारा आंसर आ गया। चलते हैं आगे। एक प्रश्न, एक घन की विकर्ण की लंबाई
4√3 है तो आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपका विकर्ण दे दिया है, विकर्ण बराबर क्या होता है, सूत्र रिकॉल करवा रहा हूँ बार बार। विकर्ण बराबर होता है √3a। √3a का वैल्यू आपका 4√3, √3 से √3 कैंसिल, a बराबर कितना हो गया 4। अब आयतन पूछे तो आयतन कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64, क्योंकि भुजा क्यू होता है तो 64 हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर मतलब 16, 16 छके 96, तो आपका 96 संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 64 हो गया आपका आयतन। दोनों प्रश्न यहाँ पे बन गए, क्योंकि विकर्ण की लंबाई होता है √3a और इसी से मैं निकाला 4 भुजा। ठीक है, चलते हैं आगे। इससे अगला जो एक आपको लोगों को मास्टर वीडियो लाऊंगा वो टेक्स्ट बुक पे आधारित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग का, वो सारे प्रश्न और आपको अप्रोच बताऊंगा कि आपको अप्रोच कैसा होना चाहिए एग्जाम के अंदर रीजनिंग बनाने के लिए, तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, आज तो नहीं हो पाएगी, कल जरूर अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक प्रश्न आता है, 12 मीटर 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे घनाभ को पिघलाकर, मैंने बताया था कि जब भी पिघलाने की बात आए किस चीज का सूत्र लगाओगे, आयतन का सूत्र लगाओगे। जब भी पिघलाएगा किसी भी आकृति को तो आपको आयतन का सूत्र इस्तेमाल करना है। ठीक है, और एक घन बनाया जाता है किसको, घनाभ को पिघला के। ये रहा आपका घनाभ, इसका आपका कितना है भैया, 9 मीटर जो है आपका क्या है, चौड़ा है, तो ये रहा आपका 9 मीटर। ऊंचाई कितना है, 8 मीटर, ये ऊंचाई रहा, और लंबाई कितना है 12 मीटर, तो ये 12 मीटर ये आपका है। इसको पिघला दिया है और बना दिया है आपका घन, तो इस घन की भुजा पूछ रहा है, इस एक की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आयतन का सूत्र लगाना है दोनों साइड। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 12 गुने 9 गुने 8 बराबर 1 क्यू। ठीक है, अब इसी को बाहर निकालेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कितना 3 है, 2 3 है ना, 2 3 है, 1 3 है और 1 4 है, माफ कीजिएगा। इसमें 2 3 है, इसमें क्या है 1 4 है और 1 2 है ना। अब क्यू निकालना है मुझे, तो कर लेते हैं, 12 9 8 को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 12 9 8 को मैं, एक क्यू बराबर हमारा कितना आया था, 12 9 8, इसमें कितना है 1 3 है, इसमें 2 3 है, तो 1 3 बाहर निकल गया। ठीक है, इसमें कितना बचा, 4 बच गया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, और इसमें कितना 8 चौका 32 बचा ना, तो 8 चौका 32 का कितना निकलेगा, 4, इसमें 2 2 है और इसमें आपका 3 2 है, तो 3 2 का 1 2 निकल गया बाहर और 2 2 रह जाएगा रूट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6√4 6 बाय इसको जो है √4 हो जाएगा, ऐसा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए, नहीं समझे, चलिए एक बार और फिर करते हैं। एक क्यू बराबर क्या आया था आपका, 12 गुने 9 गुने 8 आया था। पहले भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 गुने 2 लिख सकते हैं 12 को, उसके बाद 3 गुने 3 लिख सकते हैं 9 को, और 2 गुने 2 लिख सकते हैं 8 को। तो भाई ये 2 3 में से तो 1 2 बाहर आ गया, और 3 3 भी है हमारे पास, तो 3 3 में से 1 3 बाहर आ गया, तो 6 आ गया बाहर, 6 बाहर आ गया। 6 इंटू अंदर में क्या बचा 4, और इसके ये जो है क्यूब रूट है। ठीक है, तो 6 इंटू √4 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, भुजा का मान आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे, 3 घनों की भुजाएं 6 सेमी 8 सेमी और 1 सेमी है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। अब पिघलाने की जब भी बात आएगी तो किस चीज का सूत्र लगाइएगा, आयतन का। ठीक है, तो फिर से आयतन की सूत्र लगा लेते हैं, है ना। 3 घन को तो मैं नया घन बना रहा है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले नए घन का मुझे भुजा तो पता होना चाहिए ना। तो नए घन की भुजा पता होना कैसे पता होगा, आयतन के सूत्र से। तो आयतन क्या होता है, नए घन का मान लीजिए 1 क्यू भुजा है, 1 क्यू इधर आयतन लगा दिए नया घन का, और पुराना घन जो बना है वो 3 बना है, कितना कितना का, 6 का क्यू है, 8 का क्यू है और 1 का क्यू है। इन तीनों को जोड़ के पिघलाया है, तीनों को जोड़ दिया, तो तीनों एक में ना मिल गया, तो इसीलिए जोड़ दिए, और ये बड़का घन बना, तो बड़का घन का भुजा आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 6 36 छक्के 216, 8 8 64 8 512 और 1 2 1 3 6 9 और 1 और 2 1 2 और 5 और 2 7, 729 आ गया हमारा 1 क्यू का वैल्यू। अब 1 क्यू का वैल्यू 729, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। 9 9 81 9 729 होता है ना, तो 9 आ गया आपका ए की वैल्यू। अब एक भुजा की वैल्यू 9 आ गई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, तो 6a² होता है, तो 6 गुने 9 हमारा आंसर हो जाएगा। 81 गुने 6 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 छक्के 6 8 छक्के 48, 486 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पर, घनाभ। अब घनाभ को देखेंगे, ये घन का खेला था, अब घनाभ में चलते हैं। घनाभ अभी अभी आपने परिचित हो ही गए हैं कि घनाभ को पिघला के हमने घन बनाया था, उससे हम जो है निकाले थे। ठीक है, तो अब घनाभ में कुछ देख लेते हैं। घनाभ की जो क्षेत्रफल होता है
वो आपका क्या होता है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, क्योंकि इसमें 3 फलक होते हैं। आपने माचिस का डब्बा जरूर देखा होगा, ठीक है, देखिएगा, ईंटा जरूर देखा होगा गांव में, वो 3 फलक होता है, घनाभ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी बात कर लेते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जहाँ एल क्या है लंबाई, बी क्या है वाइट, चौड़ाई, एच क्या है हाइट। तो ये होता है आपका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। पांच पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ की बात करेंगे तो 2h इंटू एल प्लस बी होता है ना, 2h इंटू एल प्लस बी होती है। घनाभ की आयतन की बात अभी देख ही लिए थे आप, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। उसके घनाभ का विकर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। हाँ, डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है भाई कि घनाभ में कितने कोर होते हैं, तो 12, फलक कितने तो 6, और शीर्ष कितने तो 8। ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं और आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको माचिस की तिल्ली को, माचिस को ढक्कन को याद करना है, माचिस देखे हैं ना, उसको याद कीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, घनाभ की जो है 30 सेमी लंबा है, 24 सेमी चौड़ा है, 18 सेमी ऊंचा है, इसके विकर्णों की लंबाई। अभी अभी आपने देखा विकर्णों की लंबाई क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी को निकाल देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए निकालने के प्रयत्न करते हैं। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा, उसके बाद आपका 18 का है तो 324 हो जाएगा। 1 से 30 तक तो याद होनी ही चाहिए आपको जो है स्क्वायर, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 4 6 10 के 0 हाथ में 1, 3 7 10 के 0 हाथ में 1, 4 5 9 और 7 16, 1600 आ गए। अब 1600 होते हैं 40 के, ठीक है, 1600 होते हैं 40 के। इसमें रूट में कुछ भी नहीं रहता है तो समझिए 2 तो रहता है ना, तो वर्गमूल वाली रहती है, 2 का 1 निकलता है, ये भी बता रहा हूँ। तो 40 निकल गया आपका लंबाई। अब इसमें जो है सबसे जो बड़ा बांस भी रखा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है लैंग्वेज में कि सबसे बड़ी बांस के कितनी लंबाई की होगी जो ये आकार के घनाभ के अंदर समा सकता है, तो 40 आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका विकर्ण निकल गया है 40। चलते हैं आगे। घन की विकर्ण क्या थी, याद दिलाता चलूंगा, √3 है, ठीक है। इसकी घनाभ की विकर्ण क्या है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि इसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, लेकिन घन में सिर्फ सभी एक ही भुजा होते हैं, सभी भुजा बराबर ही होते हैं। चलते हैं आगे। एक यहाँ पे है एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई, मैंने आंकड़े सेम रखे हैं, बस सवाल को डिफरेंट बनाया है ताकि आपको समझ में ज्यादा आए, ठीक है। एक घनाभ 30 सेमी लंबा, 14 सेमी चौड़ा तथा 18 सेमी ऊंचा, इसके आयतन कितनी होंगे। अभी अभी घनाभ की आयतन आपने देख लिया था, एल बी एच होता है, गुना कर देना है सिंपली। 24 30 18 को गुना कर देंगे, 24 30 18 को गुना कर देंगे, 4 2 6 3 9, तो जो जिसका अंकों का योग मेरा 9 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे गुना करने की गुना भी कर लेते हैं, लेकिन ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। 24 तिया 72 होता है, 720 गुने 18 होगा, 72 और 18 गुना करके एक 0 डाल देंगे, तो 72 और 1 को गुना करेंगे तो 720 हो जाएगा। 72 और 8 को गुना करेंगे 9 16 में 1, 8 56 1 57, 576 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के एगो 0 डाल देंगे, 6 7 2 9 7 5 12, 12,960 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देखिएगा। और ये जो है अंदाजा लगाने वाला कि भाई कौन सा हमारा आंसर होगा, देखते हुए भी बिना गुना किए हुए भी मैं एक दिन बता दूंगा आपको, काफी हेल्प मिलेगी आपको किसी भी एग्जाम में, ठीक है। गुना करने से बचा जा सकता है। एक प्रश्न सेम फिर आंकड़ा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब घनाभ के अभी आपने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या देखा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। याद रखिए 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, ठीक है। तो 2 इंटू एल बी कितना हो जाएगा, 30 अब 24 54, दोनों को गुना करना है, जोड़ना थोड़ी है तो 24 तिया के 72 720 प्लस बी एच 24 गुने 18 करेंगे, 24 गुने 18 करेंगे, और प्लस इसके बाद क्या है एल एच 30 गुने 18 करेंगे, 18 तिया 54 540। इसी को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे तो हमारा जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप लोग जो बच्चे जो फरमाइश की हो मुझे वीडियो चाहिए वो जरूर देख रहे होंगे, तो मुझे इस प्रश्न की जो है सॉल्वेशन मतलब गुना करके सिर्फ सिंपली बताना है आपको, तब मैं समझूं कि आप जो है कॉन्शियस भी हो या फिर ऐसे ही, ठीक है। बताइएगा जरूर, ठीक है। एक प्रश्न है यहाँ पे, 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंची कमरे में अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, अभी बताया था ना। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट के अंडर के एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, 144 प्लस 91 प्लस 64 जोड़ देना है, 4 1 5 4 9 6 8 14 4 18 का में 1 1 1 2 289
289 किसका होता है, 17 का होता है। तो 17 मीटर लंबा बांस जो रहेगा इसके कोना कोनी ऐसे समाएगा, 17 मीटर लंबा बांस, ठीक है। इसे विकर्ण बोलते हैं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे, अब प्रश्न नहीं है, अब हम बेलन में देखेंगे। मिसलेनियस वाला प्रश्न आपको लास्ट में मिलेगा, जो अनुपात इतना है इतना हो जाता है, कम ज्यादा इतना करते हैं इतना हो जाता है, ये सब लास्ट में मिलेगा, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वो सब भी मिलेगा मिसलेनियस लास्ट में, मैंने रखा है, पहले देख ही लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे कैसे बोल रहे हैं। ये देखिए मैंने मिसलेनियस प्रश्न रखा है ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो लास्ट में, ठीक है। सारे प्रश्न है यहाँ पे, आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आज के बाद आपको मेंसुरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जैसा मेरा बिलीव है। एक प्रश्न यहाँ पे बेलन है, इसे सिलेंडर बोलते हैं अंग्रेजी में, यहाँ पे लिखा भी है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब तक काफी ट्रेंड में रहा है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। तो ये सबसे इजी वाला पार्ट है इसका 2πRh होता है। पाई से आपको परिचित कराना पड़ेगा। पाई का मान जनरली बे में 22/7 लेना है, और जहां पर अलग से लिखा रहे कि पाई बराबर 3.14 लेना है, वहां अपने मन से 22/7 नहीं लीजिएगा, 3.14 ही लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा रहता है कि ये 314 कट जाएगा नीचे 10 डाल के, ऐसा मिला के दिया रहता है। तो आप जो है एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो कीजिए। जिस सवाल में पाई का वैल्यू अलग से लिखा है क्वेश्चन में कितना लीजिए उतना ही लेना है, अपने मन से नहीं लेना। वैसे पाई का दोनों मान होता है 22/7 और 3.14। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh होता है, जहां पाई से परिचित आप हो गए, आर रेडियस है और एच हाइट है। चलिए बेलन की बात कर लेते हैं, पहले ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। ये देखिए ये बेलन है, एक पाइप के जैसा होता है। पाइप जो आपने घर में देखा होगा, बोतल वगैरह भी बेलन के जैसा ही होता है। ये रहा आपका बेलन, यहाँ से यहाँ तक की जो ये है ये हाइट है, और ये है आपका रेडियस, ठीक है। ये है आपका रेडियस और ये है आपका हाइट, ठीक है। और कुछ ज्यादा होता नहीं है इसमें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे तो 2πr इंटू एच प्लस आर आता है। ये कहाँ से आता है, तो मैंने बताया था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो रहता ही है 2πRh प्लस 2 बार ये दोनों जो सर्किल है इसका क्षेत्रफल जुड़ जाता है। क्योंकि अगर आपने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात कही तो पूरी कवर करेंगे, यानी एक ऐसा खोल रहेगा जिसके अंदर ये पूरी तरीके से समा जाएगा। वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो ये दोनों मुखरा पे कोई खोल नहीं रहेगा, ठीक है, खाली इतना इतना ही दूर रहेगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ तो हो गया। इसके बाद 2 बार सर्किल का क्षेत्रफल इसमें जोड़ते हैं, यही कॉमन ले लेते हैं 2πr, तो इसमें h बचता है और इसमें एक r बच जाता है, तो यही हो गया सूत्र, ठीक है। इसके बाद बेलन का आयतन क्या होती है, πr² होती है। बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। बेलन ही नहीं, किसी भी जो आपका मेंसुरेशन वाला टर्म है उसमें अगर आधार का क्षेत्रफल बोल दिया, आधार का परिमिति बोल दिया, तो आपको वृत्त से ही चलना है, ठीक है, क्योंकि शंकु भी वृत्ताकार होता है ना। अब यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार का व्यास आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका आयतन, आंकड़े एक ही रहेंगे लेकिन इसमें अलग अलग पैटर्न देखेंगे ताकि आपको जो है A to Z क्लियर हो सके, ठीक है। तो बेलन का व्यास 7 है। अब व्यास बराबर मैंने अभी तक नहीं बताया है, पहले बताया लेकिन अभी नहीं बताया। 2r बराबर 7 है, तो r बराबर क्या होती है, 7/2 होती है। ये ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि एक सर्किल ले लीजिए आप, यहाँ पे इसका सेंटर होता है, त्रिज्या हम इतना ही को बोलते हैं ना, और जो व्यास होता है वो सेंटर से गुजरने वाली रेखा होती है। तो r यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक r, इसीलिए 2r बराबर व्यास। अब समझ में आ गया। तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7/2, ठीक है। उसके बाद हाइट हमारा कितना है, 80 है। इसके बाद क्या निकालना है, आयतन। तो बेलन की आयतन अभी आपने क्या देखा, πr²h, πr²h। पाई की वैल्यू हम जनरल वे में कितना लेते हैं, 22/7। जहाँ 3.14 लेना है वहाँ लिख के देगा आपको एग्जामिनर। 22/7 r² करनी है तो 7/2 गुने 7/2 और गुने 80 गुने 80 कर लेते हैं इधर, ठीक है। 80 कर, चलिए जान दीजिए, 80 इधर गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 80 कट जाएगा, 20 मरतब 20 गुने 7 गुने 22 आपका आंसर हो जाएगा। 20 गुने 7 गुने 22 आपका आंसर हो जाएगा। 2 गुने 7 गुने 4, 7 चौका 28, 7 9 14, यहाँ पे 4, तो 14 चौका 56, 6 5 11, अंकों का योग 2 होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं कर लेता हूँ, 20 गुने 7 गुने 22 हमारा आंसर है। 7 दूना के 14, 140 गुने 22, 14 गुने 22 करेंगे, 22 गुने 14 गुना करेंगे तो 220, 22 चौका 88, ठीक है। अब उस पर वो जीरो डाल देंगे जोड़ के, तो 8 हो गया, फिर 8 तो 10 के जीरो हाथ में एक 3 हो गया, 3080 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। करके देखिएगा, आपको भी इतना ही आएगा। एक प्रश्न यहाँ पे, एक लंबवृत्तीय बेलन, आंकड़े सेम है, फिर से वही व्यास 7 है और ऊंचाई इतना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
अब यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन की है तो इजी में बना सकते हैं। शंकु की वक्र पृष्ठ में एक टर्म आपको और सीखना पड़ेगा पाइथागोरस का प्रमेय, जो आगे अभी आएगा और मैं वहीं पे बताऊंगा। यहाँ पे फिलहाल जो है बेलन की वक्र पृष्ठ है, तो बेलन की वक्र पृष्ठ क्या होती है 2πr h। इसका पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। 2πr h के में 2 गुने 22/7 गुने r का वैल्यू कितना है आपका 7/2 और h का वैल्यू कितना है 80। अप्रोच क्या है, तुरंत कितने जल्दी क्लिक करते हैं। इन सब प्रश्नों में कुछ रहता है, देखते ही आंसर आ सकती है, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 गुने 80, 22 अट्ठे के 8 दूना के 16 के 6 में 8 ना 16 एक 17, 1760 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1760 आपका आंसर हो जाएगा वक्र पृष्ठ। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन कि आधार का व्यास इतना सेमी और ऊंचाई सेम 80 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे बनता है एक बार और याद कीजिए, 2πr h यानी वक्र पृष्ठ और 2 बार जो है आपका सर्कल का क्षेत्रफल 2πr²। तो 2πr कॉमन लेते हैं तो h प्लस r बचता है, कितना इजी है ना। तो 2πr इंटू h प्लस r आपको लिखना है। तो 2πr h का वैल्यू कितना है 80, r का वैल्यू कितना है 7/2, ठीक है। और इसके बाद इसमें रख देंगे 2 गुने 22/7 गुने 7/2, ये से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 इंटू 83.5, ठीक है। आपका क्या आंसर होगा 22 इंटू 83.5 जो है आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। इसी को गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। वैसे मैं इसको भी गुना नहीं करूंगा, अगर ऑप्शन में आप गुना करके मुझे बताइएगा कि इसके अंकों का योग 4 8 3 11 5 16 7 7 चौका 28 28 2 10 अंकों का योग 1 आने वाला है, ठीक है। जो भी इसकी गुना की प्रोडक्ट आएगी उसमें टोटल अंकों को आप जोड़िएगा तो 1 आएगा योग, ठीक है, देख लीजिएगा करके। चलते हैं आगे। तो मैं इसी प्रश्न को गुना नहीं करता, ऐसे ही करके निकल जाता हूँ, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे शंकु का है। शंकु पहले परिचित हो जाइए। शंकु इस प्रकार के होते हैं, देख लीजिए, जैसे आइसक्रीम की कोन होती है ना, सेम शंकु होती है। बर्थडे की जो टोपी होती है बच्चे लोगों को, वो भी शंकु के जैसा ही होता है ना। तो ये रहा आपका शंकु, जिसका जो मुंह होता है आपका वो आपका सर्किल जैसा ही होता है मुंह, है ना। और शंकु में जो गुण है सबसे बड़ी आपको एल के लेके टेंशन है। एल क्या है, एल जो है आपका तिरछी ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई करने का मतलब ये जो टेढ़ा है कर्ण के जैसा जो है सोया हुआ, ये तिरछी ऊंचाई है। हाइट की बात करेंगे तो ये काला वाला जो लाइन देख रहे हैं आप, ये हाइट है, और यहाँ से यहाँ तक ये काला वाला लाइन जो है ये है रेडियस। और मैंने कहा था कि ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे, इसीलिए पाइथागोरस के प्रमेय से L² बराबर h² प्लस r², यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है नीचे में, ठीक है। ये पाइथागोरस की प्रमेय लग जाती है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे क्रिएट करता है। शंकु का आयतन, जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 होता है, हाफ मतलब 1/3 गुने πr² h होता है, ठीक है। इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू आर प्लस एल होता है। पाई इंटू आर प्लस एल होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नहीं समझ में आए तो चलिए मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ। शंकु की संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल जो है आपका पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा, पाई आर एल रहेगा। इसके बाद πr², एक बार और नीचे जो सर्किल जैसे आपने देखा शंकु में इस प्रकार का जो ये सर्किल है, इसका क्षेत्रफल भी आपको मतलब ये इंक्लूड करना पड़ता है। तो πr² इंक्लूड करते हैं तो πr हम कॉमन ले लेते हैं तो l प्लस r होगा। वहाँ पे मिसमैच है, ठीक है, वहाँ पे जो है आपका कुछ गलत दे रखा है, कुछ गलत छपा है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 21 और ऊंचाई 28 है, तिर्यक लंबाई। अभी अभी आपने तिर्यक लंबाई के बारे में क्या सीखा कि भाई ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो एल हमारा कर्ण हो जाता है, एच हमारा हाइट है और त्रिज्या जो हमारा बेस हो जाता है। तो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो इसी पे हम निकाल देंगे। तो हमारा क्या चाहिए अभी, तिर्यक ऊंचाई एल ही चाहिए। तो L² बराबर हमारा जो है 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। तो L बराबर क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर का रूट अंडर, है ना। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है और 28 का स्क्वायर 784 होता है शायद, है ना। 8 8 64 के 4 हाथ में 6 और 2 दूना 4 8 चौका 32 6 38 1 3 8 64 के 4 हाथ में 6 दूना 4 छके ठीक है 784 होता है, ठीक है। और अगर नहीं आपको पता चल रहा है कि 28 का स्क्वायर कैसे निकालूं, तो 25 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है ना। तो 25 में आपको जो है 25 से कितना ज़्यादा है
3 ज़्यादा है, अच्छा 50 के रिगार्ड में होता है। ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे ही आप इसको बना सकते हैं। अगर याद नहीं है तो 8 64 के 4 हाथ में 6, फिर 2ab करेंगे, दूना 4 8 का 32 अच्छे 38 के 8 हाथ में 3, दूना 4 3 7, ठीक है। तो 784 और 441, तो रूट में कितना हो गया आपका 4 1 5 हो गया। उसके बाद 8 4 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 7 4 11 और 1 12, 1225 हो गया हमारा। अब 1225 किसका होता है, 1225 यहाँ पे एक तो 3 के करीब है, एक तो 4 के करीब है। 9 से 3 कम है, 3 ज़्यादा है, और 16 से 4 कम है, तो जिसके नज़दीक है वो लेंगे। तो 4 वाला तो कट गया, तो 3, हमारा बेस अंक 3 आ गया। लास्ट में 5 आने की प्रायोरिटी क्या है, या तो 5 रहे, 5 रहे और कुछ रहे, और 4 6 7 8 9, नहीं सिर्फ 5 ही रहे, तो ये 35 का है, ठीक है। ये 35 का आपका हो जाएगा, 35 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, आंकड़े सेम है आपका, और इसका आयतन पूछा जा रहा है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 बेलन का आयतन, 1/3 बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी में डाल देना है, 1/3 से गुना कर देना है, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर की वैल्यू 21 गुने 21 गुने 28, 7 चौका के 28, 22 चौका के 88 गुने 441/3, क्योंकि 1/3 और लगाना है बेलन की, 1/3 होती है ना। अब 3 से ये कट जाएगा, 4 4 1 8 9 है ना, तो 3 1 पर 4 14, 3 चौका 12, 3 7 147 गुने 88 आपका आंसर है। 147 गुने 88 आपका आंसर है। 7 4 11 1 12, 12 में 3 और 8 8 16, 16 में 7, 7 या 21, जिसकी अंकों का योग 3 होगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इतना जल्दी तो नहीं बता सकता, इसके लिए मुझे 5 मिनट की समय चाहिए कि ये गुना नहीं करना पड़े हमें, ये गुना हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम ऑप्शन देख के बता देंगे कि यही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या वही है आंकड़े, यहाँ पे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ में क्या होता है, शंकु में पाई आर एल होता है। और एल कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी हमने निकाला था तो 1225 निकला था शायद से, है ना, और 1225 हमारा जो है 35 का निकला था, है ना। तो 35 हो गया हमारा, एल हो गया, एल बराबर कितने आ गए, 35 आ गए, है ना। अब ये पिछले हिसाब में निकाले थे, इसीलिए फिर से नहीं निकाल रहा हूँ। पाई आर एल मतलब 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21, और एल की वैल्यू कितनी निकल गई 35, 7 तिहाई के 21, 22 तिहाई के 66 गुने 35 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में जीरो आएगा, ऑप्शन पकड़ने के एक और तरीके, 6 पंचे 30, लास्ट में तो जीरो आना ही आना है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएंगे। उसके बाद 6 6 12, 3 और 5 3 8, 8 1 24, 24 में 6, तो जो जिसके अंकों का योग 6 भी हो और लास्ट में जीरो भी हो, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे होता है थोड़ा सा बता ही देता हूँ। 66 इंटू 65, 66 इंटू 35 था, मैंने कहा कि लास्ट में तो सबसे पहले जीरो आएगा, देखिए 6 पंचे 30, लास्ट में जीरो आने वाला है। जो ऑप्शन होगा वो लास्ट में जीरो वाला होगा, यहाँ लिख लेते हैं, जो ऑप्शन होगा वो लास्ट में ऐसे जीरो होगा। और मैंने कहा कि इसके टोटल अंकों का योग जो होगा वो कितना आने वाला है, 6 6 12, 12 में 3, 5 3 8, 8 में 8, 8 1 24, 24 में अंकों का योग कितना 6, तो इसका अंकों का योग 6 आने वाला है। लास्ट में जीरो भी आने वाला है, अंकों का योग 6 भी आने वाला है। कैसे, 6 6 12, 12 में कितना हो गया 6 6, इन दोनों को जोड़िए कितना हो गया 12, 12 में अंकों को जोड़िए कितना हो गया 3, तो मैं 3 लिखूंगा 66 को, 35 को जोड़ लीजिए 5 3 8, और अब इन दोनों को गुना कीजिए 24, 24 में अंकों का योग कितना 6, तो यही 6 आना चाहिए, 6 आएगा। जो भी इनकी प्रोडक्ट बनेंगे उसके टोटल अंकों को जब जोड़िएगा तो 6 आएगा। और एक और किलो है हमारे पास कि लास्ट में जीरो भी आएगा, क्योंकि 6 पंचे 30, तो लास्ट में जीरो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गुना करने से बच सकते हैं एग्जाम के अंदर। सेम है, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ आप मुझे निकाल के बताएंगे, क्योंकि सूत्र भी बता दिया है ना। सूत्र क्या बताया, पाई आर इंटू एल प्लस आर, है ना। इसमें मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितना है, तो 2 को